हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम कोई मतलब मोर देन 100 मतलब तकरीबन 150 के आसपास क्वेश्चन पढ़ेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, जो कि 11th क्लास की सिलेबस में भी है और साथ ही साथ में जो 12th के बाद एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव मेडिकल फील्ड में उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ग्रेजुएशन के बाद जो लाइफ साइंसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट वीडियो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है, हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे आगे, तो उन सब की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आ जाए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ये वाली जो स्टेटमेंट है फिगर, इसके रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। ठीक है ना। पहले सही वाली पढ़ लेते हैं, फिर गलत वाली पढ़ेंगे। गलत वाली ये स्टेटमेंट है, पहले हम सही वाली पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कि दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप्स ऑन रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। यस, ठीक है, हाँ, रेडिकल से बनता है। उसके बाद है कि रूटलेट्स आर द अल्टीमेट रूट ब्रांचेस दैट बियर रूट हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन। यस, ये भी सही है। देन सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। यस, तो अब जो इनकरेक्ट है वो ये है कि लेटरल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये है करेक्ट आंसर ये डिटेल्स में कि the given figure represents the tap root system. Lateral branches of roots develop from interior, usually pericycle of the parent root. ठीक है, pericycle से। such an origin is called endogenous। ऐसे origin को बोलते हैं endogenous। सेकंड क्वेश्चन इज के रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हैं, हमने पाया दोनों सही हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट मेरिस्टम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल एंड इट्स ओटर सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर सेल्स। यस, ये भी सही है। देन द इफेक्ट ऑफ सेल फ्रिक्शन डैमेजेस द ओटर सेल्स ऑफ द रूट कैप विच आर पील्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स रिप्लेस्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय रूट मेरिस्टम। यस, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। थर्ड क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ अ टिपिकल रूट। ये वाले, ठीक है ना, कि ए बी सी, ठीक है, इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक, बाकी दो गलत हैं, एक करेक्ट यही है कि पार्ट ए इज मोस्ट सूटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट। ठीक है, हाँ, एनाटॉमिकल स्टडीज़ के लिए ये पार्ट ए जो है ये मोस्ट सूटेबल है। ठीक है ना, तो इसका डिटेल में भी हम देखते हैं आप। ठीक है, कि पार्ट ए इज मोस्ट सूटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट, ये सही है। ठीक है, आप डिटेल में यह है डिटेल डिस्क्रिप्शन के पार्ट ए इज द रूट हेयर जोन विच represents the zone of differentiation or maturation. This is the most suitable part of for anatomical studies of root because different types of primary tissue differentiates or mature in this region. Xylem, phloem, pericycle, endodermis, cortex and epiblema are clearly visible in this region. ठीक है, ये पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिबल रूट्स आर फाउंड इन। आंसर है स्वीट पोटैटो में एडिबल रूट्स होते हैं। ठीक है ना, बाकी डिटेल में ये देख सकते हो कि द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस फ्लैशी रूट विच इज कॉल्ड अ ट्यूबरस रूट और सिंगल ट्यूबर रूट। ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड द एडवेंटिशियस रूट्स बिकम थिक एंड फ्लैशी। इन स्वीट पोटैटो द swollen roots do not assume any shape but occur singly. Very fine secondary roots occur all over the tuber. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ये जो है मॉडिफाइड रूट, इसको पहचानो और सही स्टेटमेंट बताओ। आंसर है कि इट इज़ अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट दैट स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है ना, या थोड़ा और भी देख सकते हो कि द गिवन फिगर इज ऑफ फेसिकुलेटेड रूट विच इज़ द मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट दैट स्टोर्स फूड मटेरियल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट पोजेस स्टिल्ट रूट। आंसर है जियामेस, राइजोफोरा जियामेस, राइजोफोरा, मंगल, इन पे जो है स्टिल्ट रूट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मिस मैच्ड पेयर। जो गलत पेयर है वो ये है कि मिस मैच्ड फेसिकुलेटेड रूट्स करकुमा में होता है, नहीं, ये गलत है। बाकी वो सही है कि
टैप रूट सिस्टम डाइकाट्स में होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकाट्स में, स्टिल्ट रूट शुगर केन में, ठीक है ना। तो लेकिन ये वाला मिस मैच है, ठीक है ना। या दे सकते हो आंसर के fasciculated fleshy roots are modified adventitious roots in which swollen roots are root tubers occur in clusters from lower nodes of stem, for example dahlia and asparagus इनमें, ठीक है ना। हाँ, in curcuma nodulose roots are found where the swelling occur only near the tips, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बेयर मोनिलीफॉर्म रूट्स, आंसर है मोमोर्डिका। मोमोर्डिका में मोनिलीफॉर्म जो है रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो टाइप ऑफ फ्लैशी रूट्स, ठीक है। इनकी एग्जांपल कोनिकल रूट जो है ये होता है आपके डाकस कैरोटा में, फ्यूजीफॉर्म जो है ये होता है रफनस सेटाइवस में, नेपीफॉर्म ब्रेसिका रेपा में, और ट्यूबरस जो है मीरापिलस जेलापा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट सिर्फ गलत यही है कि एपिफाइटिक रूट्स ऑफ वांदा, ठीक है, पोजेस वेल डेवलप रूट कैप्स एंड रूट हेयर, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी और सही है जिनमें लिखा गया है कि असिमिलेटरी रूट्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन टिनोफोरा एंड ट्रेपा, देन हस्टोरिया ऑफ कस्कटा मेक कनेक्शंस विद बोथ xylem एंड फ्लोएम टिश्यूज ऑफ होस्ट, देन रिप्रोडक्टिव रूट्स ऑफ आइपोमिया बटेटा हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सिर्फ ये वाली गलत है, ठीक है ना। तो इसका ये आप करेक्ट आंसर देख सकते हो कि एरियल आर एपिफाइटिक रूट्स हैंग डाउन इन एयर, दे डू नॉट पोजेस रूट कैप्स एंड रूट हेयर, इंस्टेड दे पोजेस अ कवरिंग ऑफ डेड स्पॉन्जी टिश्यू कॉल्ड विलानम, ठीक है, सॉरी विलामन। तो ये विलामन होता है इनमें एपिफाइटिक रूट्स वगैरह में, ठीक है, विलामन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि given are some of the differences between an underground stem and a root, select the option that it identifies the incorrect pair of differences। जो गलत पेयर बनाया गया, ठीक है ना। गलत सिर्फ ये 3 बनाए गए, ठीक है ना, जिसमें लिखा है कि एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ स्केल लीव्स, आ गया एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन रूट टिप, ठीक है, ये दोनों गलत हैं। उसके बाद ये भी है कि फ्लावर्स एंड फ्रूट आर यूजली प्रेजेंट, फ्लावर फ्रूट आर यूजली एब्सेंट रूट वाले में, मतलब ये भी गलत था, मिसमैच्ड है। देन दीज यूजली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, दीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, ये भी गलत है। बाकी और सही है, ठीक है ना। ये सही है कि दिस अंडरग्राउंड स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, और अंडरग्राउंड ये जो रूट है ये इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। देन स्केल लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स, ठीक है, वेयर एज स्केल लीव्स आर एब्सेंट इन रूट्स, ठीक है। देन ये वाला सही है कि ब्रांचेज अराइज एक्सोजिनसली, तो उसमें ब्रांचेज अराइज एंडोजिनसली रूट के केस में, ठीक है। हाँ, देन ये भी फिर ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि अनब्रांच्ड इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टोट एक्सिस विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड विद जॉइंटेड अपीयरेंस इज कॉल्ड, आंसर है इट इज कॉल्ड कल्म, CULM कल्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पोजेस कल्म, आंसर है बाम्बू, बाम्बू में कल्म होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कल्म क्या होता है कि इरेक्ट unbranched stems with distinct node and internodes are called culms. Nodes are swollen, giving a jointed appearance, ठीक है, example is bamboo. Next is कि which of the following plants possess culm, bamboo. Next question is match column first with column second and select the correct option from the given. तो ये हमने करेक्ट आंसर बताया कि जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं तो क्या है कि बर्ड्स प्रोड्यूस लीफी शूट्स, कौन से, ये वाले। नेक्स्ट इज फ्लोरल बर्ड्स जो हैं ये क्या है कि रिप्रोडक्टिव बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड्स आर रिप्रोडक्टिव बर्ड्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स, ठीक है। देन एक्सिलरी बर्ड्स आर बर्ड्स विच डेवलप्स इन एक्सिल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। एंड द फोर्थ इज कि एक्सेसरी बर्ड्स आर एडिशनल बर्ड्स बोर्न एट लीफ बेसिस, ठीक है ना। Accessory birds are additional birds born at leaf basis. Next question is read the given statements and select the correct ones, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरे वाले, चौथा गलत है, ठीक है। ये सही है पहला कि रूट कैप्स आर प्रेजेंट इन प्रॉप रूट्स, यस। देन न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यस, ये भी सही। देन एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी सही। और ये फोर्थ वाला गलत है जिसमें बोला हाइड्रोफाइट्स यूजली पोजेस अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, ठीक है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें पहले वाली सही है, दूसरे वाली गलत। पहले में बोलता है कि द स्टेम ट्यूबर्स आर द स्वोलन एंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस विच हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये स्टेम ट्यूबर्स हो गई, यस ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, जिसमें बोला गया है कि सोलनम ट्यूबरोसम इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेम ट्यूबर विच स्टोर्स इन्यूलिन एज द मेन रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। ये आप डिटेल में आंसर दे सकते हो इसका कि स्टेम ट्यूबर इज एन ओवल और spherical underground swollen stem structure which does not bear adventitious roots, for example potato Solanum tuberosum, जेरूसलम आर्टिचोक जिसको हेलियंथस ट्यूबरोसस बोलते हैं। ठीक है, फूड रिजर्व इज स्टार्च इन पोटैटो एंड इन्यूलिन इन आर्टिचोक। ठीक है, आर्टिचोक जो प्लांट है इसमें इन्यूलिन होता है और पोटैटो में स्टार्च होता है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका मजीद देख लेते हैं कि हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन वाटर। इन हाइड्रोफाइट्स रूट्स आर ऑफ स्केंटी इंपॉर्टेंस सो दे आर पोली डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम। तो जिंजर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम, तो बाकी कोलोकेशिया, क्रोकस, फ्रीसिया ये कॉम की एग्जांपल है। ठीक है ना, तो ये आप डिटेल में देख सकते हो कि जिंजिबर ऑफिसिनेल मीन्स जिंजर इज अ स्ट्रैगलिंग sympodial rhizome which is perennial, fleshy, dorsiventral, horizontal, usually branched underground. ठीक है, stem growing beneath the surface of soil. It possesses nodes and internodes, scaly leaves, axillary buds, roots at their nodes. क्वेश्चन नंबर 18 है कि द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट, आंसर है दीज रिप्रेजेंट नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इन बोगेनविलिया वीक स्टेम राइज अप a sport by clinging to it with the help of curved thorns. Such plants are called, answer है they are called scramblers बोलते हैं जैसे बोगेनविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ओपेनशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय, आंसर है कि इट इज कैरिड आउट बाय फाइलोक्लेड। ठीक है, ओपेनशिया में। नेक्स्ट इज पहला आ गया डैश, डैश को फिल करते हैं, डैश में आएगा क्लेडोड्स। ठीक है, कि क्लेडोड्स आर द ग्रीन stems of limited growth which have taken over the function of photosynthesis from leaves. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज following table summarizes the comparisons between phylloclades and cladodes which are cladophylls. ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है जो मतलब क्या क्वेश्चन ये है कि पिक अप द रॉन्ग डिफरेंसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो गलत डिफरेंसेस हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो गलत डिफरेंसेस सिर्फ ये हैं कि एक में लिखा कि फाइलोक्लेडोड हैज़ लिमिटेड और डेफिनेट ग्रोथ और क्लेडोड हैज़ अनलिमिटेड और इंडेफिनेट ग्रोथ, ये गलत है। और एक ये गलत है। ये एग्जांपल्स जो हैं उसकी जो पहले में आ गया ना फाइलोक्लेड, दूसरे में क्लेडोड। ठीक है ना, तो फाइलोक्लेड की एग्जांपल आ गई रस्कस आयरिलेटियस एस्पैरागस और क्लेडोड की ओपेनशिया यूफोर्बिया रैलिना, ये गलत है। बाकी वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी सही है जिसमें ये लिखा गया है कि फाइलोक्लेड जो है इसमें बोथ मेन स्टेम एंड ब्रांचेस आर मॉडिफाइड टू फंक्शन लाइक लीव्स, और क्लेडोड में ये है कि ओनली द ब्रांचेस आर मॉडिफाइड टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीव्स। ठीक है ना, हाँ, तो बाकी ये स्टेटमेंट सही है कि फाइलोक्लेडेट जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स, और क्लेडोड इज यूजुअली वन इंटरनोड लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ये भी सही है कि फाइलोक्लेडेट में क्या होता है कि ट्रू लीव्स आर कॉमनली कैडुकस, और क्लेडोड में जो है ट्रू लीव्स आर आइदर रिड्यूस्ड आर टू स्केल्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स। ठीक है, ये सही है, बाकी वो दो गलत हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं कि फाइलोक्लेड्स हैव अनलिमिटेड और इनडेफिनेट ग्रोथ वेयर एज क्लेडोड्स हैव अ लिमिटेड और डेफिनेट ग्रोथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओपेनशिया एंड यूफोर्बिया राइलिना आर एग्जांपल्स ऑफ फाइलोक्लेड। ठीक है, वेयर एज रस्कस एक्यूलिएटस एंड एस्पैरागस आर एग्जांपल्स ऑफ क्लेडोड। ठीक है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन का भी देख लेते हैं कि क्लेडोड्स आर क्लेडोफिल्स आर ग्रीन स्टेम्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यूजुअली वन इंटरनोड लॉन्ग which have taken over the function of photosynthesis from the leaves. It is an adaptation to reduce water loss. The true leaves are reduced to scales or spines, for example asparagus and ruscus. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये वाली फिगर जो दी गई है इसके रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन बताओ, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नंबर 1, इट पोजेसेस वन और मोर नोट्स। सेकंड, इट ग्रोस एयरली फॉर सम डिस्टेंस एंड फाइनली टचेस द ग्राउंड। इट इज प्रेजेंट इन फ्रेगेरिया जैस्मिनम, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है। पहले में आ गया थॉर्न्स। थॉर्न्स जो हैं ये डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है, हाँ थॉर्न्स। देन आ गया फाइलोक्लेट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। रनर्स जो हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टिल ट्रूट्स जो हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। हास्टोरी जो हैं ये अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहले आ गया डैश। डैश को फिल करते हैं। डैश में आ गया ऑफसेट्स, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ऑफसेट्स आर 1 इंटरनोड लॉन्ग रनर्स यूजुअली फाउंड इन रोसेट प्लांट्स एट द ग्राउंड और वाटर लेवल, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑफसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिए गए इनमें से गलत बताना। तो गलत ये है कि शक्कर, इन्होंने बोला कि कुरकुमा डोमेस्टिका जिंजिबर ऑफिसिनल इनमें शक्कर होता है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सही आंसर ये है कि कुरकुमा डोमेस्टिका और जिंजिबर ऑफिसिनल बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ राइजोम्स, ठीक है। तो ये वाला गलत था क्योंकि ये राइजोम होते हैं ना कि शक्कर, बाकी ये सही हैं, ठीक है। राइजोम के एग्जांपल और भी हैं जैसे ड्रायोप्टेरिस, नीलम्बा न्यूसीफेरा, ठीक है। कोम की एग्जांपल आ गई क्रोकस सैटिवस, अमार्फोफेलस। ट्यूबर की एग्जांपल आ गई हेलियंथस ट्यूबरसस, सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पहली डैश आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें 2 डैशें हैं उनको फिल करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पहली डैश में आएगा लेग्यूम्स, दूसरे में आ गया पुल्विनस, ठीक है, लेग्यूम्स और पुल्विनस, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इन सम लेग्यूम्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलन एंड इज कॉल्ड एज पुल्विनस, ठीक है, क्या बोलेंगे, पुल्विनस, ठीक है ना। हाँ ये है डिटेल में आंसर के इन सम लेग्यूम्स लीफ बेस इज स्वोलन, इट इज कॉल्ड पुल्विनस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिप एंड शॉक मूवमेंट्स ऑफ सर्टेन लीव्स, फॉर एग्जांपल माइमोजा प्यूडिका। Now next question is which of the following represents the function of veins in the leaves? आंसर है all of these। मतलब कि veins जो leaves में होती हैं उसका काम होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिकुलेट वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकार्ड्स, एन एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन इज, आंसर है इट इज कैलोफाइलम, ठीक है, कैलोफाइलम एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बाकी जो रेटिकुलेट वेनेशन डाइकार्ड्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेलल वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरलाइजेशन, आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है, कि ज़्यादातर मोनोकार्ड्स में होते हैं पैरेलल वेनेशन, लेकिन कुछ एग्जांपल एक्सेप्शन भी हैं जैसे स्माइलैक्स, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट इन बनाना, आंसर है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल यूनिकॉस्टेट वेनेशन होती है किसमें, बनाना में। पैरेलल यूनिकॉस्टेट वेनेशन होती है किसमें, बनाना में। अब थोड़ा डिटेल में देख सकते हो कि इन पिनेट और यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन देयर इज अ सिंगल प्रिंसिपल वेन और मिडरिप दैट रन्स फ्रॉम बेस टू apex of the lamina. The lateral veins run parallel to one another without forming anastomosis. For example, म्यूसा paradisiaca जिसको बनाना बोलते हैं, देन केना आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी क्यू आर एस, ठीक है। ये डैशन दी गई हैं, पी में क्या आएगा, क्यू में आए, आर में क्या और एस में क्या, ठीक है ना, ये बताना है हमको। हाँ तो ये एग्जांपल वगैरह दिए गए हैं, जैसे पी वाले में आएगा बनाना और कैना, क्यू वाले में आएगा फेन पाम, ठीक है ना, आर वाले में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये मैंगो पीपल, और एस वाले में स्मेलैक्स। अब देखते हैं है क्या ये, ठीक है ना। ये है कि वेनेशन विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना, दैट इज वेनेशन, ठीक है। तो वेनेशन 2 किस्म की होती है, पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल में वेन्स जो हैं पैरेलल होते हैं, रेटिकुलेट में वेन्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क, ठीक है। जो पैरेलल वेनेशन होती है इसकी 2 टाइपें हैं, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट में क्या होता है, ओनली 1 प्रिंसिपल वेन होती है यूनिकॉस्टेट में। एग्जांपल आ गई
बनाना कैना, ठीक है, यूनिकास्टेट होती है। और मल्टीकास्टेट पैरेलल जो है, ठीक है, यूनिकास्टेट पैरेलल और मल्टीकास्टेट, ठीक है। ये यूनिकास्टेट ये रेटिकुलेट में भी होता है और मोनोकास्ट ये पैरेलल वाले में भी, ठीक है। इसको बोल रहे हैं यूनिकास्टेट पैरेलल, जैसे बनाना कैना में। उसके बाद देखते हैं मल्टीकास्टेट पैरेलल, जिसमें मेनी प्रिंसिपल वेन्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में की एग्जांपल आ गई ग्रास, वीट, बाम्बू, ठीक है। तो मतलब सारे ये पैरेलल वाले हैं, हाँ। और मल्टीकास्टेट। और डाइवर्जेंट वाले की एग्जांपल आ गई फेन पाम, ठीक है, फेन पाम। उसके बाद चलते हैं रेटिकुलेट की तरफ, ठीक है। रेटिकुलेट की भी दो टाइप हैं, मतलब कि यूनिकास्टेट रेटिकुलेट और मल्टीकास्टेट। यूनिकास्टेट रेटिकुलेट में ओनली वन प्रिंसिपल वेन होती है, एग्जांपल है और में आगे मैंगो, पीपल, ठीक है। ये क्या है, ये आगे मैंगो, पीपल, ये क्या है, यूनिकास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ठीक है। देन मल्टीकास्टेट वाले में मेनी प्रिंसिपल वेन्स होती हैं, तो मल्टीकास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन दो में डिवाइड है उसकी तरह, ठीक है ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट पैरेलल वेनेशन की में क्या होता है, ओनली वन प्रिंसिपल वेन, और एग्जांपल इसकी आ गई स्माइलैक्स, ठीक है, स्माइलैक्स और ज़िज़िफस, ठीक है। और ये जो आ गया डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन की एग्जांपल आ गई कैस्टर और ग्रेप वाइन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल लीफ कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पिनी ऑफ अ कंपाउंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, आंसर है एक्सिलरी बर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनली डाइसेक्टेड लीफ में बी एन एडेप्टेशन ऑफ, आंसर है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। फाइनली डाइसेक्टेड लीफ में बी एन एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज study the given figures and identify the kind of phyllotaxy, ठीक है। ये phyllotaxy जो लीफ का अरेंजमेंट है उसकी बतानी है, टाइप कौन कौन सी है, ठीक है ना। ये देखो अल्टरनेट वाली है, ठीक है, एक इधर एक इधर इधर इधर, ठीक है, अल्टरनेट वाली। तो ये वाली जो सेकंड वाली आ गई ये है अपोजिट, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आते जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी सिंगल नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट। और ये थर्ड वाली जो है ये है अल्टरनेट, सॉरी थर्ड वाली है वोल्ट, ठीक है। एक ही पॉइंट से कितने सारे निकले हैं, ठीक है, 2 4 6 ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्ट। तो ये phyllotaxy है, अल्टरनेट phyllotaxy, अपोजिट phyllotaxy एंड वोल्ट phyllotaxy। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पाइरल phyllotaxy द नंबर ऑफ लीव्स एट ईच नोड इज, आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो डैश आएगी, पहले डैश में आएगा अपोजिट, दूसरी डैश में आएगा कैलोट्रोपिस प्लांट, ठीक है। कि in opposite phyllotaxy a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other as in calotropis plant, ठीक है। कैलोट्रोपिस अक वाले प्लांट में ये अपोजिट phyllotaxy होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स पोजेसिंग लीफ टेंड्रिल्स, ठीक है। लीफ टेंड्रिल्स जो हैं ये पी, ग्लोरी लिली इनमें होता है, ठीक है, बाकियों में नहीं होता है leaf tendrils. Next question is different parts of a leaf are modified into tendrils which help in plant climbing up. Identify the type of tendril that is seen in clematis, ठीक है। ये जो clematis है इसमें किस किस्म का टेंड्रिल पाया जाता है, तो वो ये है, ठीक है ना। हाँ, ये टेंड्रिल जो है clematis में पाया जाता है। तो ये देखो कि क्लेमेटिस में क्या है कि द पिटियोल, रैकिस एंड द स्टाक ऑफ अ लीफलेट मीन्स पिटियोल्स इन क्लेमेटिस प्लांट आर सेंसिटिव टू कंटैक्ट एंड कैन कॉइल अराउंड द स्पोर टू हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। सच टेंड्रिल्स आर नोन एज रैकिस एंड पिटियोल्यूल टेंड्रिल्स, ठीक है, जैसे क्लेमेटिस में। बाकी ये तो आप वीडियो पास करके ये लीफ टेंड्रिल्स के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये phyllotaxy वगैरह के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ टिप टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन, आंसर है ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा जैसे ग्लोरियोसा सुपरबा, ठीक है ना, उनमें लीफ टिप टेंड्रिल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन द एरियोलाज ऑफ ओपनशिया रेप्रेजेंट, आंसर है दे रेप्रेजेंट लीव्स, क्या, स्पाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर, ये जो प्याज कटा हुआ है, ठीक है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द VS vertical section of a bulb of Allium cepa. Identify the different parts and select the correct option, ठीक है ना।
पहला आ गया ए आ गया ट्यूनिक, ठीक है, ये जो ए वाला पार्ट है ये है ट्यूनिक, ठीक है। फिर बी वाला देखते हैं, बी क्या है, ये फ्लैशी स्केल्स हैं, बी में ये क्या आ गया, फ्लैशी स्केल्स, बी आ गया फ्लैशी स्केल्स, ठीक है। और सी आ गया टर्मिनल बड, ये जो सेंटर में आ गया टर्मिनल बड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग represent the edible swollen portion of Allium cepa? आंसर है लीफ बेसिस, लीफ बेसिस represent edible swollen portion of Allium cepa. Next question is which of the following plant parts in garlic and onion are edible? आंसर है fleshy scale leaves, fleshy scale leaves in garlic and onion are edible, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, जो गलत पेयर है वो ये है कि फाइलोक्लेट जो है एस्पैरागस में होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बाकी और वाले सही हैं, ठीक है। कि फाइलोक्लेट जो है ये ओपनशा में होता है, ठीक है, क्लेडोड जो है ये रस्कस में, ठीक है, स्टेम टेंटिल्स ग्रेपवाइन में होता है, लेकिन फाइलोड जो है ये एस्पैरागस में नहीं होता है। आप डिटेल में देख सकते हो कि फाइलोड इज अ फ्लैटेंड पिटियोल और रैकिस ऑफ अ लीफ विच कैरीज ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल पार्किंसोनिया, अकेशिया, उनमें होता है फाइलोड जो कि एक फ्लैटेंड पिटियोल या रैकिस होता है, ठीक है। इन एस्पैरागस द क्लेडोड टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन कैन बी सीन, ठीक है, क्लेडोर और फाइलोड में फ़र्क होता है, ठीक है। क्लेडोड स्टेम मॉडिफिकेशन, फाइलोड जो है ये फ्लैटेंड पिटियोल या रैकिस जो लीफ का होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्किंसोनिया is a good example of, आंसर ऑफ फाइलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the incorrect match with respect to the plant and the relative plant part modified or food storage, जो गलत incorrect मैच है, ठीक है ना। हाँ, मॉडिफाइड जो होता है रिलेटिव प्लांट पार्ट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है। इन्होंने बोला कि दहलिया जो प्लांट है इसका जो फूड स्टोरेज के लिए लीव्स में होता है, ऐसा नहीं, ये गलत है। बाकी और ये सही है कि जो लेथिरस ओडोरेटस है, स्वीट पोटैटो, लेथिरस ओडोरेटस स्वीट पोटैटो, इसमें रूट में जो है ये फूड स्टोरेज होता है। देन सोलनम ट्यूबरसम पोटैटो में स्टेम मॉडिफाइड स्टेम में होता है, ठीक है ना। एलियम सीपा ओनियन में मॉडिफाइड लीव्स में होता है। ये आप डिटेल में आंसर देख सकते हो कि इन दहलिया एडवेंटेशियस रूट्स आर मॉडिफाइड टू fasciculated fleshy roots which store food. Swollen roots are root tubers, occur in clusters and lie at the base of stem. Next question is which plant part is modified into pitcher in pitcher plant? आंसर है लीफ, ठीक है। आप डिटेल में आंसर भी देख सकते हो है कि इन Nepenthes, which is called pitcher plant, the leaves are modified into pitchers to catch and digest the insect. The pitcher of Nepenthes is modified lamina, is a modified lamina. The apex of the leaf is modified into lid which covers the opening of the pitcher. Next question is a small rootless aquatic herb in which a portion of leaf forms a tiny sac or bladder which traps water insect is, answer है it is Atricularia, it is Atricularia, ठीक है। अब डिटेल में देख सकते हो कि लीफ ब्लैडर्स अकर इन दी एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट्स ऑफ Atricularia मीन्स विच इज आल्सो कॉल्ड ब्लैडर वॉट, ठीक है, Atricularia. Some of the leaf segments are modified to form small bladders. A bladder has sensitive hair, branch trigger bristles, a trap valve, internal and external glands for trapping and digesting small animals, for example water fleas, ठीक है। Next question is the given figure shows some types of inflorescence. Select the option that correctly identifies them, ठीक है ना। ये कुछ इनफ्लोरेसेंसेस हैं, ठीक है ना। जो पहले वाली आ गई इसको बोलते हैं पेनिकल, ठीक है। फर्स्ट वन इज पेनिकल इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है। दूसरे वाली है स्पाइक, इसको बोलते हैं स्पाइक इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। थर्ड वाली इसको बोलते हैं अम्बल इनफ्लोरेसेंस, अम्बल, ठीक है ना। और फोर्थ वाली पे कोरिम्ब, ठीक है, कोरिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, डैश है, डैश में आएगा कैटकिन, ठीक है। ये आप देख सकते हो पेनिकल, स्पाइक, अम्बल, कोरिम्ब, ठीक है।
हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आगे डैश डैश में आएगा कैटकिन, ठीक है ना, कैटकिन। तो हम यूज़ करेंगे इसको कि कैटकिन इनफ्लोरेसेंस इज कम्पैक्ट स्पाइक लाइक इनफ्लोरेसेंस विद स्मॉल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी डैश आएंगे, ठीक है ना। पहली डैश में आ जाएगा साइमोस और दूसरे वाली डैश में आ जाएगा बेसिपिटल। तो इन वर्ड्स को हम डैश में यूज़ करके फुल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, कि इन साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस main axis terminates in a flower, hence is limited in growth and flowers are born in basipetal succession, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, identify the types of inflorescence shown in the figure and select the correct option for A and B, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस दी गई हैं, तो ए और बी ये हमें पहचानना है। तो ए वाला आ गया रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और बी वाला जो है ये है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये रेसिमोज और ये साइमोज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स, ठीक है ना। हाँ, तो पहला आ गया पेडिसल। पेडिसल ये होता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर, पेडिसल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ठीक है। देन आ गया पिडंकल। पिडंकल इज द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, जो इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस होती है उसको पिडंकल बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर का स्टॉक होता है उसको पेडिसल। पेडिसल और पिडंकल में फ़र्क, ठीक है। पेडिसल आ गया फ्लावर का स्टॉक और पिडंकल आ गया इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस, ठीक है। देन आ गया ब्रैक्ट। ब्रैक्ट एक इज़ अ रिड्यूस्ड लीफ, ठीक है। और पिटियोल इज़ द स्टॉक ऑफ द लीफ, ठीक है। पिटियोल जो है लीफ का स्टॉक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, refer to the given figures showing some relative position of different floral parts in the thalamus and select the correct option, ठीक है ना। तो ये वाला जो पहला आ गया ये आ गया हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर आ गया, ठीक है, क्योंकि ओवरी का ओरिजिन ऊपर से है और फ्लावर उसके नीचे आ गया, इसलिए हाइपोगाइनस, ठीक है। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। देन आ गया पेरिगाइनस, ठीक है, ये पेरिगाइनस वाला है। देन थर्ड वाला आ गया जो पेरिगाइनस, ठीक है। और ये जो है ये आ गया एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। एपिगाइनस फ्लावर में जो ओवरी है ये इन्फीरियर होती है क्योंकि नीचे से, बाकी फ्लावर को एपिगाइनस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द gynoecium इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द thalamus then the flower is referred to as, answer है it is referred to as hypogynous, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, read the following statements and tell which condition of flowers is being described by the above statements, ठीक है। तो हाँ, तो आंसर इसका होगा हाइपोगायनी, ठीक है। तो हाइपोगायनी में ये कंडीशंस होती हैं वो हम देखते हैं, ठीक है, कि gynoecium occupies हाइपोगायनी में, ठीक है ना। हाइपोगायनी जो हमने अभी दिखाई आपको, ये वाले हाइपोगायनस, ठीक है, इसमें ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। कि gynoecium occupies the gynoecium occupies the highest position while the other floral parts are situated below it, ठीक है ना। हाँ, देन ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हाइपोगायनस में, ठीक है, ओवरी इज सुपीरियर। एग्जांपल्स ऑफ दिस हाइपोगायनी आर ब्रेसिका, हिबिस्कस, ब्रिंजल एटसेट्रा, ठीक है ना। ब्रेसिका जैसे सरू वगैरह, हिबिस्कस, ब्रिंजल, ठीक है ना, ब्रिंजल पट्टे वगैरह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, आंसर है पेरिगाइनस, ठीक है। तो पेरिगाइनस में ओवरी जो है हाफ इन्फीरियर होती है, ठीक है, पेरिगाइनस कंडीशन में, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, पेरिगाइनस कंडीशन में हाफ इन्फीरियर होती है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आ गया, ठीक है ना। डैश में देखते हैं, डैश में आएगा एपिगाइनस, ठीक है, कि इन एपिगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ थैलामस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक है, एपिगाइनस में। यस, ये जो एपिगाइनस कंडीशन दिख रही है आपको, ये वाली,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्म्स, ये जो ए से डी तक दी गई हैं, रिप्रेजेंट द फ्लावर्स ऑफ रोजा एंड प्रूनस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। हाँ, तो आंसर है बी एंड सी। बी जो है ये रोजा का फ्लावर है। ठीक है। हाँ, और ये जो है प्रूनस का। ठीक है, रोजा और प्रूनस का। ठीक है, पेरिगाइनस कंडीशन लग रही है। ठीक है, रोजा प्रूनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। हाँ, तो एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप्स की एस्टिवेशन है। ठीक है ना, जो फ्लावर का अरेंजमेंट वगैरह होता है। तो ये आ गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है ना, पूरा एक साइड से अंदर, एक साइड से बाहर, एक साइड से अंदर बाहर, पूरा सिमेट्री में चल रहा है। ये हो गया ट्विस्टेड। दूसरा आ गया इम्ब्रिकेट, ये वाला इम्ब्रिकेट। ठीक है ना, इसमें एक ऊपर है दोनों साइड से, दोनों मार्जिन से, और एक बिल्कुल अंदर है, बाकी तीन जो है हाफ ऊपर हाफ नीचे। ठीक है, तो इसको इम्ब्रिकेट बोलेंगे। थर्ड आ गया वालवेट। वालवेट में तो बिल्कुल एक दूसरे के दरम्यान में फ़र्क है, टच नहीं कर रहे। ठीक है, वालवेट। और नेक्स्ट इज वैक्सिलरी। तो ये जो टाइप होती है वैक्सिलरी, एक जो है पूरे दो को कवर करता है, फिर एक बिल्कुल दोनों के अंदर आ जाता है ये। ठीक है, तो दो जो हैं हाफ अंदर हाफ बाहर, इसको वैक्सिलरी बोलते हैं एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो डैशें दी गई हैं। एक पहली डैश में आएगा वेलवेट और दूसरी डैश में आएगा कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो हम इनको डैशों में ये डाल के पढ़ते हैं। ठीक है, कि इन वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन ये वाली। ठीक है, sepals or petals in a whorl just touch one another at the margins without overlapping as found in calotropis। ठीक है, तो कैलोट्रापिस में ये वेलवेट होती है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, सिंपल नर्व टच करते हैं। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स, तो ये वेलवेट वाली जो है कैलोट्रापिस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो वैक्सिलरी जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, उसकी ये दी गई है। ठीक है, कि द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, ठीक है ना। सेलेक्ट द सूटेबल लेबल्स फॉर पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर के लिए लेबल्स। ठीक है, हाँ, तो ये पी है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, तो जो क्यू है इसको बोलते हैं एला, एला, और जो आर है इसको बोलते हैं कैरिना। ठीक है, तो ये याद रखना है, हिबिस्कस एस्टिवेशन में ये जो बड़े वाला जो कवर करके ये स्टैंडर्ड, क्यू आ गया एला और आर आ गया कैरिना। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी। ठीक है, ए, ठीक है, देन बी, देन सी। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ पेप्ल्यूनेशियस कोरोला। ठीक है, ये जो पेप्ल्यूनेशियस टाइप का कोरोला ना, इसका ए बी और सी पार्ट का बताना। ठीक है, ए वाला ये जो आगे, ठीक है ना, देन ये बी वाला और ये सी वाला। ठीक है, हाँ, तो ए वाले को बोलेंगे इसको वैक्सिलम। ठीक है, जो ऊपर बड़े वाला वैक्सिलम, और बी वाले जो हैं ये छोटे छोटे ये आगे विंग्स। ठीक है, और ये जो नीचे है इसको बोलेंगे कील। ठीक है, वैक्सिलम, विंग्स और कील ये होते हैं पेप्ल्यूनेशियस कोरोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, जो गलत मैच है इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो ये वाला कि स्टेमिस अटैच टू पेरियंथ, इनको एपिसेप्लस बोलते हैं, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि जो स्टीराइल स्टैमिन होते हैं उनको स्टैमिनोड बोलते हैं, देन स्टैमिन्स अटैच टू पेटल्स उनको एपीपेटलस बोलते हैं, फ्री स्टैमस को पॉलीएंड्रस बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आप देख सकते हो कि व्हेन स्टैमिन्स आर अटैच टू द पेरियंथ दे आर नोन एज एपीफाइलस। फॉर एग्जांपल एस्पैरागस में और लिली में जो है एपीफाइलस कंडीशन होती है। एपीफाइलस जब स्टैमिन्स जो है पेरियंथ से अटैच होते हैं इसको एपीफाइलस बोलते हैं, जैसे एस्पैरागस और लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। जो गलत पेयर है इनमें से। ठीक है ना, हाँ, गलत ये वाला जिसमें लिखा कि डाई अडेल्फस जो है ये कोकरबीटा में होता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी और वाले सही हैं। ठीक है, कि जो मोनो अडेल्फस कंडीशन है ये पाई जाती है हिबिस्कस में,
पॉलीएडेल्फस कंडीशन सिट्रस में पाई जाती है। सिनजेनेसिस कंडीशन जो है हेलियंथस में पाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, मोनोडेल्फस हिबिस्कस में, पॉलीएंड्रस सिट्रस में, सिनजेनेसिया हेलियंथस में। ये डाईएडेल्फस वाली गलत है, इसका हम डिटेल में अब देखते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि सम फ्लावर्स विच आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली फैबेसी शो डाईएडेल्फस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। मीन्स 9+1, ठीक है, मतलब 9 यूनाइटेड एक फ्री, ठीक है ना, या 5+5 ये भी यूनाइटेड, ये भी, ठीक है। हाँ, टोटल 10, ठीक है। इन विच फ्यूजन ऑफ फाइलामेंट्स प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप्स, ठीक है। फाइलामेंट्स फ्यूज होते हैं, 2 ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा, इन ककरबिट्स, ठीक है, in cucurbits synandrous condition of stamens is present in which stamens are fused by both their filaments as well as anthers, ठीक है। कि जो ककरबिट्स होते हैं, ठीक है ना, ककरबिटा वगैरह, ठीक है ना, तो उनमें सिनएंड्रस कंडीशन होती है। सिनएंड्रस कंडीशन स्टैमेंस की वो होती है कि जिसमें स्टैमेंस फ्यूज होते हैं फाइलामेंट से भी और एंथर से भी, सिनएंड्रस, तो वो ककरबिट्स में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सिनजेनेसिस कंडीशन ऑफ स्टैमेंस इज फाउंड इन, आंसर है इट इज फाउंड इन एस्टीरेसी। एस्टीरेसी फैमिली में जो है सिनजेनेसिस कंडीशन जो है वो स्टैमेंस की पाई जाती है। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का, कि इन फैमिली एस्टीरेसी एंथर्स आर सिनजेनेसिस या सिन एंथरस भी बोलते हैं, ठीक है। इन विच स्टैमेंस आर फ्यूज टुगेदर एट देयर एजेस बाय एंथर्स ओनली फॉर्मिंग अ रिंग अराउंड द गायनोएशियम, ठीक है। फाइलामेंट्स आर फ्री, तो ठीक है, इसको बोलते हैं सिनजेनेसिस कंडीशन, ठीक है। तो एस्टीरेसी में पाई जाती है, जैसे सनफ्लावर हो गया, उस सिनजेनेसिस कंडीशन में क्या होता है कि स्टैमेंस जुड़े होते हैं सिर्फ जो एंथर्स के एजेस होते हैं उनसे, ठीक है। तो एक रिंग बना देती है गायनोएशियम के, इसमें फाइलामेंट फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसको सिनजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सनफ्लावर में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोथिकस कंडीशन ऑफ स्टैमेंस मीन्स प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एंथर लोब, ठीक है, उसको मोनोथिकस बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एंथर लोब, ठीक है। सो दिस मोनोथिकस कंडीशन ऑफ स्टैमेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फैमिली, आंसर है मालवेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन शोन इन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स की प्लेसेंटेशन ABCDE में पाई गई, ठीक है ना। हाँ, पहला जो है इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये आ गई मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये सेकंड वाली आ गई बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। थर्ड वाली आ गई एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये वाली, ठीक है। देन फोर्थ वाली आ गई फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं पैरेटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में पहले डैश है, डैश को फिल करते हैं, ठीक है ना।